भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 73 वैदुर्य मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदुर्य, पुष्पराग, करकेतन तथा भीष्मक मणियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ। कल्पांत काल में क्षुब्ध अगाध समुद्र की जल राशि के गंभीर महानाद के समान दिति पुत्र बलासुर के नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन्न वैदुर्य मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था। उत्तम शिखरों वाले विदुर नामक पर्वत के सन्निकट स्थित कामभूति के सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस वैदुर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से उत्पन्न यह रत्नाकर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों का श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप उस रत्नाकार में दैत्यराज के महानाद का अनुकरण करने वाली वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों की आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभा के स्फुलिंग अंगों का समूह निकलता रहता है। पृथ्वी पर पद्मराग मणियों के जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदुर्य मणि करती है। उन मणियों में जो मणि मयूर कंठ के सदृश अथवा वंश पत्र के समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदुर्य मणियों को मणि शास्त्र वेदताओं ने प्रशस्त नहीं कहा है। गुणयुक्त वैदुर्य मणि अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाती है और दोष युक्त मणि अपने स्वामी को दोष से संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदुर्य मणि के अतिरिक्त गिरि कांच, शिशुपाल कांच तथा स्फटिक ये 4 विजातीय मणियां हैं जो वैदुर्य के समान ही आभा फैलाती हैं, किंतु लेखन की सामर्थ्य से रहित होने के कारण कांच, गुरुत्व भाव से हीन होने के कारण शिशुपाल, कांति युक्त होने से गिरिकांच एवं अपने समुज्ज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से इस मणि में भेद होता है। महागुण संपन्न इंद्रनील मणि का सुवर्ण 80 रत्ती मात्र परिमाण के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य 2 पल भार युक्त वैदुर्य मणि का कहा गया है। एक विजयती मणि में वे सभी वर्ण समान होते हैं। जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे विशेष भेद के तत्व विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुता के द्वारा सजातीय और विजातीय वर्णियों का चिन्हों का भेद सार्वजनीन है। मणि शोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपयोग के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्पन्न हुए गुण दोष के अनुसार उनके मूल्य में न्यूनाधिक्य हो जाता है। मणिबंधक अर्थात मणिवेत्ता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मणियां यदि दोष रहित होती हैं, तो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर की सन्निधि में स्थित आकर से प्राप्त हुए मणियों को जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 मासे का एक सुवर्ण भार बताया है, उसका 7वां हिस्सा संज्ञा रूप प्राप्त करता है। 4 मासे का एक साढ़, 5 कृष्ण लगा का एक मासा और एक पल का 10वां भाग धरण कहलाता है। इस प्रकार रत्न के मूल्य निश्चय के लिए मणि विधि कही गई है।